हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर छोटा मोटा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। इसी सिलसिले में आज एक फिर से न्यू वीडियो लेकर के, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज आप दिख ही रहा है हम लोग क्या करेंगे, मॉडल से 2024 मतलब जो हाल ही में आपका निकला उसका हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें आपको मालूम चलेगा। अगर आप भी हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th और इंग्लिश मीडियम तो इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आप सबके लिए ही बनाया गया है। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जो इंग्लिश मीडियम में है, और ताकि उनका भी कुछ मदद हो सके। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी मैंने करा रखा PYQ वगैरह से। ठीक है, वो सब वीडियोस तुम ज़रूर चेकआउट कर लेना। बिल्कुल नए हो तो SCRT ऑपरेशन बिल्कुल कर लेना, ताकि तुम्हारा एक एक नंबर फिक्स हो। अभी बहुत सारी चीज़ें आना बाकी है, मतलब जो चीज़ें, बहुत सारी चीज़ ऑलरेडी अपलोड हो गया है, जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, चैनल को साथ जुड़ जाना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ताकि न्यू वीडियोस तुम तक सबसे पहले पहुँचे। अब तुम लोग कमेंट के लिए रेडी हो जाओ, मतलब तुम लोग फटाफट से अपना आंसर देना। देखो, स्टार्ट करने से पहले मैं डराना तो नहीं चाह रहा, बट एक अभी मतलब जब मैंने इस पेपर को जब देखा तो इस पर कुछ रिसेंट वाला क्वेश्चन है, जैसे जिसको तुम जी के जनरल नॉलेज के लिए समझ सकते हो। कुछ क्वेश्चन बिल्कुल न्यू, मतलब 2023 का क्वेश्चन दिया है। तो जो क्वेश्चन आएगा, तो मैं कुछ बात क्लियर पहले कर रहा हूँ। अभी ये जितना भी हार्ड हो जाए ऐसा सोच रहे हो कि यही मॉडल पेपर है, इसी से सारा टिट्टो आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं। बोर्ड का लेवल इससे इजी रहेगा, सही बात बता रहा हूँ। बोर्ड का लेवल इससे इजी रहेगा, तुम डरना मत। अब तुम क्वेश्चन को देखना, क्वेश्चन तुमने कर रखा है। ठीक है, जो आएगा तुमसे इजीली 80 में से 40 बन जाएगा, लेकिन 40 जो बनेगा थोड़ा सा तुम्हें दिमाग लगेगा, थोड़ा सा तो है ही। ठीक है, मतलब है तो दिमाग तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा है ना, तो मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा के पूछा है, लेकिन आंसर वही है। तब तुमको मैं बताऊंगा, दिखाऊंगा, तो तुमको याद आ जाएगा, हाँ ये आपने करा रखा है, यानी मैंने करा रखा है, तुमने देखा भी होगा वीडियोस। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। कौन कौन सा क्वेश्चन तुम लोग को स्टार्ट करना। ठीक है, क्वेश्चन अपने से पहले आंसर देने की कोशिश करना, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं। 2024 सोशल साइंस का आज हम लोग बात करेंगे, फिर साइंस का। ठीक है, हम लोग साइंस और सोशल साइंस को इस साल लेके चल रहे हैं। ठीक है, अदर सब्जेक्ट के लिए अभी तो कोई प्लान नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है मैं किस तरीके से वीडियो बनाता हूँ। फिलहाल सोशल साइंस और साइंस पे ही चल रहा है फिर, लेकिन एक वीडियो मैं मैथ पे लेके आऊँगा, एक दो वीडियो जो पढ़ाने वाला नहीं, आपको किस तरीके से पढ़ना है, कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो अभी ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, चैप्टर्स वगैरह सब्जेक्टिव कहाँ से ज़्यादातर आता है, मतलब वो मार्किंग स्कीम वाला नहीं, मतलब ये थोड़ा डिफरेंट होगा, किस तरीके से अप्रोच करना है, कैसे क्या करना, वो मैथ वाला। चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, नहीं तो फिर बहुत लोग पक जाएंगे। तो तुम्हें 2 घंटा 45 मिनट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुम्हें 80 मिलेगा, 40 बनाना है। टोटल 112 नंबर का एग्जाम होगा, लेकिन तुम्हें लाना तो 80 है ना। ठीक है, देखो बहुत 50% ऑफ है। ठीक है, ऐसा समझ लो जो ऑफर चल रहा है तुम्हारे साथ, तो तुम इस ऑफर का फ़ायदा उठा सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ दीज नॉट बायोटिक, बायोटिक एबायोटिक आपने पढ़ा होगा, क्या बोला, इसमें से कौन बायोटिक नहीं है। ठीक है, इसमें से कौन जैविक, जो हिंदी वाले हैं वो बहुत लोग किए होंगे, तो इंग्लिश वाले हम लोग ज़्यादा फोकस करें, इंग्लिश मीडियम चैनल है। इसमें से कौन नॉट पे थोड़ा सा ध्यान है, इसमें से कौन बायोटिक नहीं है। ऑप्शन देख लो, फिश है, सॉइल है, उसके बाद ट्री है, ह्यूमन बीइंग है। तो बायोटिक क्या होता है, जो जिंदा। ठीक है, अपना फिश तो हाँ बिल्कुल है। ठीक है, ट्री बिल्कुल है, ह्यूमन बीइंग बिल्कुल है। कौन नॉन बायोटिक बोला, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या, सॉइल हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा फोकस बनता है हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सत्य में जयते करके सच हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया। ठीक है, थोड़ा सा घुमाएदार क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एट लीस्ट व्हाट परसेंटेज ऑफ लैंड शुड रिमेन अंडर फॉरेस्ट कवर, कितना आना चाहिए, तो कितना आना चाहिए, 15% है, 33% है, 30% है, 45% है। तो इसका कितना आना चाहिए, 33% आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, इसको याद कर लेना। ठीक है, सब्जेक्टिव कहाँ से आएगा मैं थोड़ा देर में बाद बताऊंगा। ठीक है, या फिर एक वीडियो विथ प्रूफ मैं तुम्हें दिखाऊंगा, क्योंकि आज मैंने जो देखा, जब तुम ये क्वेश्चन वगैरह बना रहा था, तो उस पर एक ऐसा चीज़ मिला, खोजते खोजते मतलब कि बहुत ज़्यादा अप्रॉक्स, जैसे तुम्हें कुछ क्वेश्चंस बनाना हो सब्जेक्टिव SST के लिए, तुम लोग स्पेशल थोड़ा सा डरे हो तो सब्जेक्टिव कैसे क्या करेंगे, एक ऐसा वाला मैंने देखा बिहार बोर्ड का क्वेश्चन पे, छुपा हुआ राज, मतलब जो तुम्हारा अगर 50 नंबर का
सॉरी 40 नंबर का है ना, 40 नंबर का सब्जेक्टिव लिखना है ना, तो उसमें से एज इट इज़ तुमको जो याद करोगे उसमें से 20 नंबर आ जाएगा। अब 20 नंबर में तुमको थोड़ा सा मेहनत करना होगा, तो कैसे वो हम लोग वीडियो में देखेंगे, फिलहाल आज हम लोग देख लेते हैं। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला जा रहा है, विच डैम बिल्ट इन द महानदी। ये क्वेश्चन तुमने किया है, ये क्वेश्चन तुमने किया महानदी में कौन से विच डैम इज बिल्ट ऑन, महानदी में कौन सा डैम बनाया गया, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, आपने नॉर्मली देखा होगा। तो कहाँ है, हरिकुंड पे, जस्ट अपोजिट कर दिया गया है। हरिकुंड डैम पूछ देगा, हरिकुंड डैम महानदी में कहाँ है, हरिकुंड डैम, मतलब उठा फटा के इधर उधर कर देगा, लेकिन क्वेश्चन सेम रहेगा। फिलहाल पूछा था कौन सा डैम बिल्ड किया गया है कहाँ पे, महानदी में, तो हरिकुंड डैम, या फिर बोलेगा हरिकुंड में कौन सा डैम बनाया गया, इस तरीके का क्वेश्चन बना सकता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट टैक्सोल, ये भी आपने पढ़ा है, लेकिन आपने ना ये एंटी वगैरह ये सब आपने नहीं देखा था, सिर्फ और सिर्फ टैक्सोल पढ़ा था, ठीक है। बस थोड़ा सा ऑप्शन में चेंज किया है, थोड़ा सा मॉडिफाइड किया है। टैक्सोल कहाँ यूज़ होता है, लेकिन आंसर तो सेम रहेगा ना। टैक्सोल कैंसर में यूज होता है, आपने बहुत बार पढ़ा रहेगा, तो ये क्या एंटी कैंसर ड्रग है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन 4 नंबर और अपना 3 नंबर ईजी था, जो तुमसे ईजी बन रहा है उसको लेके चलो। इसमें से कौन नॉन मेटालिक, ये तुमने मैंने पढ़ा रखा है, मेटालिक कौन सा है, नॉन मेटालिक कौन सा है। तो नॉन मेटालिक का क्या बात है, इसमें ग्रेफाइट अपना क्या है, नॉन मेटालिक है, ठीक है। ये तो क्वेश्चन आपको साइंस में भी देखने को मिलेगा कि जो ग्रेफाइट क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, नॉन मेटल होने के बावजूद, है ना। आपने शॉर्ट वीडियोज़ में आप लोगों ने आंसर दिया, बहुत सारा देखा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ, ठीक है। छूटा नहीं क्वेश्चन, नहीं छूटा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलना चाह रहा है, विच ऑफ दिस रीजन क्या है टेरिटरी कोल रिजर्व, इसमें से कौन सा कोल रिजर्व, क्वेश्चन सेम है, इसमें से बोलना चाह रहा है कौन सा कोयला भंडार है, ठीक है, कौन सा कोयला भंडार वाला क्षेत्र है, कौन सा आता है। तो आपको मालूम है कोयला कहाँ सबसे ज़्यादा पाया जा रहा है, अपना कहाँ पाया जा रहा है, जल्दी से थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा, तो कहाँ पे, बिल्कुल सही, अपना झारखंड पे, ठीक है, एक तरह का। तो ये अपना झारखंड हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। बस क्वेश्चन का थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है, लेकिन एग्जाम में इजी रहेगा, ठीक है। 3 सेट बनता है, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, एक अपना सेंटअप पे चला जाता है। देखो हमारे पास 3 ही चीज़ बनता है, एक अपना सेंटअप एग्जाम में क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड सेट करता है हम लोग के लिए, एक मॉडल पेपर जो बिहार बोर्ड सेट करता है, एक अपना फाइनल पेपर, ठीक है। 3 क्वेश्चन बनाता है बिहार बोर्ड वाला, एक तो तुम्हें सेंटअप को देखने मिलता है, एक तो तुम्हें मॉडल में, और हमेशा देखा गया है कि मॉडल पेपर में क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटे रहते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं एग्जाम में इस टाइप का है, आपको सेंटअप को फॉलो करना है और इजी से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके रखना है। मी मॉडरेट मिक्स सब कुछ रहेगा। अभी यही क्वेश्चन में देखो बहुत सारा पीवाईक्यू देखने को मिलेगा, ये वाला भी पीवाईक्यू था, बस लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज मिला, ठीक है। इसमें से नॉट सोर्सेस न्यूक्लियर पावर, ये भी तो पीवाईक्यू से क्वेश्चन पूछा गया। इसमें से कौन सोर्स नहीं है, किसके लिए, न्यूक्लियर पावर के लिए, तो यूरेनियम आपको मालूम है ये है, ठीक है। और साथ साथ में ये दोनों भी है, ठीक है, ये दोनों भी है, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए ये दिया गया है। तो कौन नहीं है पूछा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या, बॉक्साइट जो है ये नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर आपका 8, डायरेक्ट आपके बुक से क्वेश्चन जो SCRT ऑपरेशन के उनको मालूम होगा। इंडिया इज डिवाइडेड इंटू हाउ मेनी पोस्टल एरिया जोन, कितना याद रख लेना डायरेक्ट, ठीक है, 9 जोन, कितना 9, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ, हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोला चला है, विच ऑफ दीज रिवर काउजेज फ्लड इन आसाम। अक्सर क्या पूछा जाता है, आसाम का पूछा आपसे, ठीक है, थोड़ा सा न्यू क्वेश्चन पूछा है, अक्सर अलग अलग जगह पूछ लेता है कहाँ किसका कारण है। बांग्लादेश का शायद मैंने आपको कुछ दिन पहले का वीडियोज़ में कराया था, इस टाइप का क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है। आसाम बहुत दिन बाद आया, मतलब कि आया नहीं तब तक, इस बार न्यू जोड़ा है, ठीक है, आसाम को। तो इसका क्या, ब्रह्मपुत्र के कारण आसाम में अपना बाढ़ आता है। NGO देखो, टू विच, क्वेश्चन नंबर 10, टू विच स्टेट टर्न भारत सिंह NGO इज रिलेटेड। तरुण भारत सिंह NGO रिलेटेड किस स्टेट से है, तो किस स्टेट से, उस स्टेट का नाम याद रखिएगा। आपको जो कुछ ना है तो राजस्थान से ज़रूर आता होगा याद, ठीक है। तो राजस्थान हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 बोलना चाह रहा है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, विच ऑफ दीज यूज इन इलेक्ट्रॉनिक में किसका इस्तेमाल किया जाता है, कौन सा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो देखो मिका है, मैग्नीज है, और उसके बाद क्या है, उसके बाद क्वेश्चन बॉक्साइट है, ऑल ऑफ दिस, ये सारा का सारा जो है ना आपका किस में इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इंद्रपुरी जलाशय प्रोजेक्ट इज लोकेटेड विच स्टेट, ठीक है। इंद्रपुरी जलाशय जो प्रोजेक्ट है वो कौन से स्टेट में है, लोकेटेड है, तो आपको याद रख लेना है, ठीक है। अगर याद नहीं है तो अच्छी बात है, थोड़ा न्यू क्वेश्चन टाइप समझ सकते हो आप। तो ये कहाँ पे है, अपना बिहार में है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, और बिहार से रिलेटेड आपको तो चीज़ें याद रखना ही रखना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द बुक, देखो ये क्वेश्चन हमने किया था,
मतलब PYQ के वीडियोस में, प्रीवियस वीडियोस में भी हमने किया था, लेकिन थोड़ा सा इसमें क्या क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग कर दिया। द बुक मेड फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लांट, जो विलुप्त हो गया है उसको किस बुक में लिखा जाता है उस प्लांट को? तो आपको हम लोग क्या पढ़े थे? हम लोग पढ़े थे रेड डाटा बुक में, तो आंसर भी रेड डाटा बुक ही होगा। चलो, इसमें से कौन सा रबी क्रॉप नहीं है? देखो, अब तुम्हें मालूम पता है, ये जो एग्जाम्पल दिया वैसे तो ये तुम क्वेश्चन तो ज़रूर आंसर दे दोगे, लेकिन तुमको फिर भी बहुत लोग ऐसे हैं कि नहीं, हमको इस क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, कन्फ्यूज़न होता है कहाँ से ये ऑप्शन सेट करता है। ये जो ऑप्शन जहाँ से सेट करता है ना, उसका इलाज मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अभी कुछ दिन में मतलब इस हफ्ता के बाद नेक्स्ट में, मतलब एक जहाँ से ऑप्शन वाला सेट हो सकता है, जहाँ इंपॉर्टेंट SCERT का वो येलो बुक वाला येलो जो बॉक्स होता है उसको मैं एक बार कंप्लीट रिवीजन कराऊंगा, ताकि तुम्हारा एक भी नंबर ना कट सके, ठीक है। साथ साथ बने रहो चैनल के साथ। तो फिलहाल तुमसे क्या बोला, रबी का एग्जाम्पल बता, नहीं है। इसमें से कौन सा रबी क्रॉप नहीं है? तो नहीं है, कौन नहीं? अपना चावल नहीं है, तो राइस हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 का क्या हो जाएगा? C राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राव मटेरियल, पीछे वाला क्वेश्चन, राव मटेरियल सीमेंट इंडस्ट्री के लिए क्या होता है? बताओ जल्दी से, सोच लिया? हाँ, लाइमस्टोन, ठीक है। ये आपने बहुत बार बुक में करा रखा है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, कोकन रेल प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू विच स्टेट? कोकन ये जो है वो किस स्टेट से है, ठीक है। थोड़े बहुत उल्टे पुल्टे, मतलब तुम्हें न्यू क्वेश्चन लगेंगे तो डरना नहीं, अभी बहुत सारा क्वेश्चन बाकी, तुम्हें 40 करना है, ठीक है। तो कहाँ पे है याद रखना, ऑल ऑफ दिस, मतलब ये कोकन रेल प्रोजेक्ट जो है ये किस सिटी से, तीनों का सिटी से होके गुजर रहा है, तो ऑल ऑफ दिस हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, व्हाट टू प्लेस राइडो जनवरी 1992? हमने पता है अब तक क्या पढ़ा? फर्स्ट अर्थ समिट कहाँ हुआ था, ये पढ़ा था। अब तुमको आंसर आ गया ना? हाँ बिल्कुल, अर्थ समिट कहाँ हुआ था? राओ डी जेनेरियो में अर्थ समिट हुआ था। हम लोग क्या पढ़ते हैं नॉर्मली, अर्थ समिट कहाँ हुआ था, फर्स्ट अर्थ समिट, तो अपना राओ डी जेनेरियो में या फिर आपसे डेट पूछ लेता था। लेकिन इस बार थोड़ा सा घुमा के पूछा है, लेकिन पूछा तो वही ना, तो वही थोड़ा सा सबको संभल के पढ़ने का जरूरी, ईजी हो जाएगा। देखो ये भी क्वेश्चन PYQ बोले तो अपना कहाँ से? SCERT ऑपरेशन से, ये वाला भी ऑपरेशन से भी था, ठीक है। विच सॉइल मोस्टली फाउंड इन इंडिया? आप ये आंसर तो आप आ ही रहा होगा, ठीक है। तो एलुवियल साइल ज़्यादा से ज़्यादा पाया जाता है, जहाँ पे एलुवियल साइल, ठीक है। यहाँ पे जहाँ क्या बनता है, अपना चावल गेहूँ ज़्यादा उगता है एलुवियल साइल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, वेयर वॉज, ये भी क्वेश्चन कुछ दिन पहले हमने किया, वेयर वॉज द फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट सेटअप इन इंडिया? हमने आपको और एक टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का भी याद दिलाया था इसी बात पे, ठीक है। तो ये कहाँ हुआ था? फर्स्ट में आपको याद रखना है कहाँ पे हुआ था, अपना दार्जिलिंग। बहुत सही बात, बहुत अच्छा जगह है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी अपना बिहार से पूछा, ये भी हम लोग SCERT ऑपरेशन में कर रखा है कि वेयर इज द फर्टिलाइजेशन फैक्ट्री लोकेटेड इन बिहार? कहाँ पे है? ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लेंगे, आप लोग का दिल में आंसर यही आ रहा है कि बरौनी ही होगा, हाँ ना, बिल्कुल सही बात है। देखो क्वेश्चन देखो, इसमें से कौन सा है, क्या है सुखाड़ का कारण? देखो क्या है, कितना इजी क्वेश्चन, अर्थक्वेक। हम लोग 2-3 क्वेश्चन देख के हम लोग का दिमाग खराब कर लेते हैं, अब हमसे कुछ नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं, क्वेश्चन तुम्हारे पास 80 क्वेश्चन है, 80 में से 40, कुछ ना कुछ तो बनेगा ना, इसलिए पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, तभी डिसाइड करना है बनेगा या नहीं, ठीक है। किस तरीके से क्वेश्चन पढ़ना है, कितना जल्दी MCQ को टिक करना है, वो सब कुछ सीखेंगे प्रैक्टिकल में, मतलब कि मैं खुद लाइव आके तो नहीं, मतलब कि हाथ वगैरह से तुम्हें बता दूंगा किस तरीके से करना है, ठीक है। चलो, रिस्पॉन्सिबल है सुखाड़ के लिए पानी का कमी, सिंपल सा है क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 के बाद आता है क्या, सॉरी 22 ही ना करेंगे, ठीक है। देखो, सरदार सरोवर आर्टिफिशियल रिजर्वर किस नदी से रिलेटेड है? ये भी आपने क्वेश्चन करा रखा है, ये भी क्वेश्चन आपने किया है, अगर आपको याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद तो फिर से याद कर लो, नर्मदा रिवर, ठीक है, नर्मदा रिवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइक्लोन हिट जून 2023, ये क्या बात हो गया, यानी ये बोला मैं तो यही बोल रहा था कि कुछ रिसेंट के क्वेश्चन दे दिए हैं, शायद जो लोग क्वेश्चन बना रहे हैं वो लोग भी शायद कुछ एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, दिमाग में आया नहीं कि हम लोग 10th का क्वेश्चन सेट कर रहे हैं, उन्होंने GK GS का दे दिया। कोई बात नहीं, आपको चिंता नहीं लेना है, एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा, आ भी जाए तो तुम्हारे पास 40 ऑप्शन है छोड़ने का, ठीक है, तो तुम टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का। तो फिलहाल क्या हो जाएगा, अपना ऑप्शन नंबर B राइट हो जाएगी, जो 2023 हाल ही में आया था, ठीक है, साइक्लोन हिट किया था, ठीक है। चलो, पेपर रॉय, ठीक। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये भी क्वेश्चन आपने 24 कर रखा है SCERT ऑपरेशन में, द फर्स्ट सेस्मिक वेव रीच इन द सरफेस ऑफ द अर्थ, वो क्या है? प्राइमरी वेव, ठीक है, बहुत अच्छा याद रखना, प्राइमरी, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं तुमसे पूछता हूँ, सबसे ज़्यादा मतलब जिससे कम नुकसान हो, मतलब जो वेव से कम नुकसान हो, वो कौन सा वेव है?
ऑप्शन सारा का सारा सेम है, यानी पी वेव, एस वेव, एल वेव। तो सबसे कम किस में होता है? प्राइमरी में होता है, कम होता है। और सबसे खतरनाक डेंजर कहाँ होता है? अपना लॉन्ग वाला में, ठीक है, इसको याद रख लेना। हो सकता है ये पूछ ले, दोनों याद रख लेना। कम किस में होता है? प्राइमरी में। और सबसे ज़्यादा कौन खतरनाक होता है? एल वाला, ठीक है। चलो क्वेश्चन दो तीन क्वेश्चन एक वाला क्लियर हो गया। चलो, मोस्ट पॉपुलर मीन ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? मोस्ट पॉपुलर, मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे इस टाइप का मुझे क्वेश्चन होता है ना, तो बिहार बोर्ड का यही थोड़ा सा दिक्कत रहता है। अभी ये उनका बुक तो चेंज हुआ नहीं है, अगर बुक से रिलेटेड करे तो ऑप्शन टेलीफोन हो जाएगा, ठीक है, जो पब्लिक टेलीफोन। ये अगर बुक चेंज नहीं हुआ तो बुक के अकॉर्डिंग बुक भी चेंज नहीं हुआ, आपको मालूम है 2011 को लास्ट चेंज हुआ था, शायद 11 को चेंज हुआ। अभी बात करें तो अभी तो मोबाइल बहुत ज़्यादा है, मोस्ट पॉपुलर, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसी पे जाएंगे। लेकिन अगर बुक के अकॉर्डिंग चले तो इस पे भी जाएंगे, ये भी है। अब आप लोग डिसाइड कीजिएगा 25 का मारना क्या है इसका आंसर, ठीक है। ये आपके हवाले 25 को किस में आपको ज़्यादा परफेक्ट लगता है। अगर बुक के अकॉर्डिंग चले ना तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बी चलेंगे तो अभी रिसेंट, अगर रिसेंट बोलता तब मैं सोचता मोबाइल मार दिया जाए, लेकिन मोबाइल तो ज़्यादा है अभी फ़िलहाल, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग समझे या फिर अभी के अकॉर्डिंग वही समझ नहीं आ रहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 इसलिए थोड़ा सा पेंडिंग रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं, आगे आ जाते हैं, ठीक है। इन हुज रीजन द कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट, ये कहाँ से? फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन। तो कौन था? अपना लॉर्ड कार्सन, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था? कुछ कारनामा तो किया था, बिल्कुल। इन्होंने क्या किया था? बंगाल का डिवीज़न किया था। बंगाल का डिवीज़न कब हुआ था? 19 साथ साथ बोलो 0 और बोलो 5, ठीक है, याद रखना। ये लॉर्ड कार्सन जो है बंगाल को डिवीज़न किया था इन 1905, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर डिड नेशनलिज्म इन स्टार्ट इन यूरोप, कहाँ से स्टार्ट हुआ था? अच्छा क्वेश्चन है, तो कहाँ स्टार्ट हुआ था? याद रख लेना, फ्रांस से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। 27 खत्म। अब आओ देखो कितना इजी से क्वेश्चन तुम्हारा वेट कर रहा है, तुम लोग पहले खामों का डर गए थे। हु फाउंडेड द यूनियन राइन स्टेट, कौन क्या था? बहुत बार आपने पढ़ा है, नेपोलियन, ठीक है। चलो इसमें ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लेंगे। चलो अब देखो इजी क्वेश्चन कितना आगे आता है। अप्रैल थीसिस बताओ कितना बार आपने किया है, कि कौन लिखा है, किसने लिखा है? तो लीलन चचा ने लिखा है, तो अपना सही ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। हु फाउंडेड खुदाई खिदमतगार, किसने? हु फाउंडेड खुदाई खिदमतगार, तो याद रखिएगा खान अब्दुल खान गफ्फार, ठीक है। चलिए ये तो शायरी हो गया लग रहा है, चलिए शायरी को आगे लेते हैं। ये भी क्वेश्चन देखो, ये तो डायरेक्ट बुक से क्वेश्चन आ गया आपका कि विच ऑफ दीज फाउंडर लाला हैड रियल, इसमें से कौन सा फाउंड किया था? नॉर्मली क्या पूछता बोर्ड में आपका? गदर पार्टी कौन फॉर्म किया, बस इसका अपोजिट कर दिया। मैं हमेशा तुम्हें वीडियोज़ में बता रहा था कान पकड़ेगा, लेकिन हम लोग को पकड़ने देना नहीं है कान को, ठीक है। चाहे कान किधर से पकड़ सकता, वही हाल किया यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा आंसर? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, गदर पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं इसमें से, हु वाज द लीडर ऑफ कम्युनिस्ट ग्रुप, कम्युनिस्ट ग्रुप का लीडर कौन है? तो याद रखना द सॉल्वेंट यूनियन, ठीक है। चलो 32, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन तुमसे हो सकता ना बने, लेकिन वो बहुत लोग को हो सकता बन जाए। देखो ये विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क ऑफ मार्टिन लूथर आपने ऑब्जेक्टिव में आपने 95 थीसिस का नाम सुना था कुछ दिन के पहले वीडियोस में। 95 थीसिस कौन लिखा था, वर्क किया था? मार्टिन लूथर। एक मैंने तभी बताया था जूनियर, एक लूथर बताया था ना, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, वो तो नहीं बात कर रहा है, ये वाला क्वेश्चन ही पलट दिया। तो फिलहाल आंसर तो सेम होगा। इसमें से कौन वर्क किया था? मार्टिन लूथर। किस पे वर्क किया था? तो अपना 95 थीसिस पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल गज़ेटिव कौन पब्लिश किया था पूछ रहा है आप तो जेम्स हिकी, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 का ए राइट हमारा आंसर हो जाएगा। ग्रीस वॉज अंडर कंट्रोल विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, किसके कंट्रोल में था? ये आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर, याद रखिएगा, ठीक है। और कुछ बताना चाह रहे थे कि हाँ देखो, और एक जो ये वाला ना ये इंट्रोड्यूस किए थे शायद गजीता वगैरह, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज है, लेकिन इन्होंने कुछ इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में न्यूज़पेपर, ठीक है, इंडिया में न्यूज़पेपर इन्होंने जेम्स हिकी है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ आगे तो हम लोग। हाँ क्वेश्चन नंबर 35 किस कंट्री के अंडर था? तो फ्रांस के अकॉर्डिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 35 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 36 की तरफ आगे बढ़ते हैं। 36 देखो क्या क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट डिड गांधी जी चूज द ब्रेक साल्ट लॉ। साल्ट लॉ आपको मालूम है, साल्ट लॉ नमक जो आंदोलन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? आपने पढ़ा था डांडी मार्च, वही तो क्वेश्चन है, डांडी मार्च, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइबल ऑफ सोशलिस्ट किसको कहा जाता है? बताओ ये क्वेश्चन किया हुआ है? नहीं तुमने बिल्कुल किया हुआ है, दास कैपिटलिस्ट को, और क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सिंगापुर इमर्ज इंडिपेंडेंट नेशन
थोड़ा सा न्यू क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा न्यू क्वेश्चन, बट कोई दिक्कत नहीं, अभी हम लोग देख के चल जाते हैं। लेकिन PYQ में इस टाइप का क्वेश्चन ना देखने को मिले ऐसा दुआ ज़रूर है, ठीक है। 1965 को ये इंडिपेंडेंट हुआ था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच नेशन वाज नॉट प्रेजेंट इन द वियना कांग्रेस, इसमें कौन सा नेशन जो है वियना कांग्रेस में प्रेजेंट नहीं है, आपसे पूछा है। तो याद रखिएगा जर्मनी नहीं है, नहीं है तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 क्या पूछना चाह रहा है। हु फाउंडेड फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक किसने फॉर्म किया था, ठीक है। तो किसने फॉर्म किया था आपको याद होना चाहिए, ये सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका पूछना जा रहा है 41। विच टू स्टेट वॉज फॉर्म बाय डिवीजन ऑफ बॉम्बे, बॉम्बे जो हुआ, बॉम्बे पहले जाना जाता था, इसको जब डिवाइड किया तो दो स्टेट बना, तो वो कौन कौन सा बना, आपसे ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो याद रखिएगा महाराष्ट्र और गुजरात, ठीक है। जो बॉम्बे ये हुआ डिवाइड हुआ तो ये 2 स्टेट बना, ठीक है। चलो, हाउ मेनी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वॉज स्टेबलाइज इन बिहार, बिहार में कितना, याद रखिएगा 19, कितना है 19, ठीक है। हो सकता है ये प्रेजेंट का क्वेश्चन है, मतलब कि हाल फिलहाल का, तो चेंज वगैरह होते भी रहता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करते बहुत सारा इस बार जीके वाला घुसा दिया है, मतलब कि 23 वाला क्वेश्चन भी दे दिया है, तो इसको उतना टेंशन नहीं लेने का, जितना आपको बन रहा है बहुत ज़्यादा 40 ईजिली बन जाएगा, ठीक है। आप पेन वगैरह लेके रखिए कितना बन रहा है, ठीक। व्हेन वाज द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन स्टेबलाइज, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन स्टेबलाइज कब हुआ था, आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। और बहुत लोग बोले डेट शीट, देखो डेट शीट यही सब जो करा रहे हैं थोड़ा सा ध्यान रखो, यही सब डेट शीट एक कॉपी में लिख लिया करो, मैं दूंगा तो वो लास्ट टाइम पे रहेगा तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो यही सबको फटाफट अभी से थोड़ा सा मेहनत कर लो तो लास्ट टाइम भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलो, हु मेक इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट, इसमें से कौन, आपसे क्वेश्चन नॉर्मली पूछा जाता था कि यहाँ पे आचार संहिता आपने सुना होगा नाम, शायद चुनाव जैसे क्या होता है कि जब वोटिंग वगैरह जब वोट होने वाला होता है उससे 24 घंटा पहले सब कुछ प्रचार वगैरह जो होता है ना, जो प्रचार में चलते बहुत गाना वगैरह चलता है तो वो बंद किया जाता है, प्रचार वगैरह 24 घंटा तक, वोटिंग से पहले 24 घंटा से पहले प्रचार वगैरह सब बंद हो जाता है। तो वो कौन कंडक्ट करता है, वो इलेक्शन कमीशन। इस टाइप का क्वेश्चन आपने ऑलरेडी PYQ में कर रखा है, ठीक है। पंचायत राज इंस्टीट्यूशन इन बिहार कितना टायर होता है, अरे भैया सिंपल सा कितना टायर होता है, 3 गो टायर ही होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 में आ जाएंगे हम लोग, ठीक है। 46 में आ जाते हैं, ठीक है। 46 आ जाओ, हाँ आ जाते हैं। देखो अंग सन सू की भी, अगर आपने इंग्लिश पढ़ा रखा तो आपका ये राइटर है, शायद इन्होंने क्या लिखा था, गिल्लू, नहीं म्यांमार पे, गिल्लू तो कोई और महारानी कुछ ऐसा था, ठीक है। इंग्लिश क्लास 10 का इंग्लिश में मैं भूल रहा हूँ, लेकिन अंग सन सू की भी ये लिखा था, इनका म्यांमार पे स्टोरी था, बहुत अच्छा स्टोरी था। तो वो मैं तो आंसर ही बता दिया, ये कहाँ का सिटीज़न है, म्यांमार का, ठीक है। याद रखिएगा सर, म्यांमार, हाँ ठीक है, म्यांमार का। आपको 10th के इंग्लिश में ज़रूर देखने को मिलेगा इनका नाम। और इंग्लिश के लिए कुछ हो सकता नहीं आ रहा हो, है ना। इंग्लिश के लिए वैसे आप लोग नोट्स वगैरह मांग रहे हैं तो इंग्लिश के लिए नोट्स आएगा, बहुत 5 से 10 मिनट में, 15 मिनट में एक चैप्टर कंप्लीट कर पाइएगा, इतना वादा है, ठीक है। वो चीज़ जल्द ही मिलेगा आपको, ठीक है। हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट इन चिले, चिले में, ये भी न्यू क्वेश्चन है, ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, न्यू क्वेश्चन है। तो कौन है इसमें से, याद रखेगा अपना जो है ये मैचले, ये है क्या है, ये वो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट इन चिले थी, ठीक है। उसके बाद है चिली, अच्छा चिली। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 48 बोलना चाह रहा है, ऑन विच ऑफ दीज फीचर ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड, इसमें से कौन सा फीचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखो जातिवाद पे तो नहीं करता है, ठीक है, सेपरेटिज्म पे नहीं करता है, नन ऑफ दिस। फेयर मतलब निष्पक्ष चुनाव में डिपेंड करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा, राइट हो जाएगा, ठीक है। और अगर ठीक है, मैं तुम्हें कुछ लास्ट में एक चीज़ देने वाला हूँ, आज ही के वीडियो में कुछ एक चीज़ मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर इन लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर की बात कर लें तो आपका कितना होता है, 543। टोटल बोले तो कितना 545 होता है, लेकिन 2 नियमित कुछ बोला जाता है, उस टाइप का किया जाता है, लेकिन इसका आंसर 543 को इलेक्ट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 आपने बोलना चाह रहा है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहाँ पे है। आपको मालूम है इंडिया में तो इनडायरेक्ट है ना, आपने PYQ में कर रखा, तो फिलहाल के लिए याद रखिएगा वन ऑफ एक ही है, तो अपना क्या है, स्विट्जरलैंड, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग, चलते हैं। ग्राम पंचायत फॉर्म बेस्ड ऑन विच पॉपुलेशन, ग्राम पंचायत फॉर्म होता है, कितना पॉपुलेशन होना चाहिए तब एक न्यू ग्राम
पंचायत फॉर्म होगा, कम से कम 7,000, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इमरजेंसी डिक्लेयर हुआ था 1975 में। क्वेश्चन देख लेना, क्वेश्चन देखना, बोला था डिक्लेयर, तो हु डिक्लेयर्ड, कौन डिक्लेयर किया था इमरजेंसी ऑफ 1975? आपको मालूम है वो कौन थी? इंदिरा गांधी थी। किस पार्टी की थी? नेशनल कांग्रेस पार्टी। तो ऑप्शन देख लो किस तरीके से कनेक्ट करके पूछा है। तो तुम अगर थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे तो इजीली बन जाएगा तुमसे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना? नेशनल कांग्रेस पार्टी। हो सकता है ये नेशनल कांग्रेस पार्टी की जगह इंदिरा गांधी जी का नाम हो जाता है, ये भी चल सकता था, ये भी क्वेश्चन बना सकता था। या फिर आपसे नॉर्मली डेट शीट वगैरह पूछते हैं, इमरजेंसी कब लागू हुआ था, कौन लगाया था। इस बार थोड़ा सा आपका कौन पार्टी से लगा था ये क्वेश्चन पूछा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 क्लियर करते हुए मतलब करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे आता है हु एडमिनिस्ट्रेट द होल डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट डीएम करता है और क्या? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है, खत्म कहानी, ठीक है। अब डीएम के आगे कोई बोल सकता है? नहीं ना। चलो, व्हेन डिड द मूवमेंट रिटर्न डेमोक्रेसी टेक प्लेस इन नेपाल? तो आप क्लास 9th में अगर आपने पढ़ा होगा सिविक्स में, क्लास 9th के फर्स्ट या सेकंड पेज में एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ होगा, एक बॉक्स वगैरह बना के, फर्स्ट या सेकंड, मुझे जहाँ तक याद नहीं आ रहा, लेकिन 2006 हम लोग को मतलब वो डेमोक्रेसी हुआ था, ठीक है, नेपाल में, ठीक है। 2006 को जाके डेमोक्रेसी मिला, ठीक है, नेपाल में, ठीक है। अरे वो मिजोली वाला ही ना, ठीक है। वेयर डिड जस्ट, यार देखो ये क्वेश्चन तुमने ऑलरेडी बहुत बार रख रखा है, लेकिन थोड़ा सा तुम्हें घुमा के पूछा। वेयर डिड द स्ट्रगल अगेंस्ट प्रिविलाइजेशन ऑफ वाटर सप्लाई टेक प्लेस? कहाँ पे हुआ था? बोलोविया में। किसके लिए? वाटर के लिए। तो वही क्वेश्चन तो पूछा है आपसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपसे, क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पे? नेक्स्ट क्वेश्चन, विग एंड टोरी पॉलिटिकल पार्टीज आर रिलेटेड टू विच कंट्री? किससे रिलेटेड है ये आपको पूछा है क्वेश्चन में, तो ब्रिटेन से, ठीक है, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपसे पता है कहाँ से मैंने कराया था, आपको याद होगा, मैंने फिल इन द ब्लैंक्स में आपको ये करा रखा था, फिल इन द ब्लैंक्स में, ठीक है, लास्ट वाला फिल इन द ब्लैंक्स, 5वां नंबर में फिल इन द ब्लैंक्स में ये क्वेश्चन था, ठीक है। व्हेन डिड वुमेन गेट राइट टू वोट इन इंग्लैंड? ठीक है, शायद फर्स्ट में, फिफ्थ में तो शायद एजेस वाला, वेज वाला था, नहीं वो तो दूसरा क्वेश्चन था, फर्स्ट वाला में, है ना। तो कब मिला था, कब ये आपको पूछा है, आपको याद रख लेना कब मिला था, 1918। डायरेक्ट बुक से क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन बुक से पूछा है, लेकिन थोड़ा सा उसको हटा दिया, मतलब थोड़ा सा पलट के पूछा है, लेकिन आपको अच्छे से समझना है। विच ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है फेडरल गवर्नमेंट का? तो देख लो, दोहरा सरकार बिल्कुल है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी बिल्कुल है, सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन तो बिल्कुल, हम लोग ऑल ऑफ दिस इसको राइट मानेंगे, सारा का सारा बात सही है, ठीक है, फेडरल सिस्टम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी वार्ड इन द पटना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन? तो कितना है, याद रखना अगर आप पटना से हैं तो फिलहाल अभी क्या बताए 75 है, ठीक है। ये चेंज होते रहता है, ये भी आप समझ सकते हैं, न्यू क्वेश्चन, ठीक है, समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 659 का। अब आता है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 आपसे क्या पूछा है, क्या द भारतीय जनता पार्टी, बताओ कितना बार मैंने आपको बताया, द भारतीय जनता पार्टी वॉज फाउंडेड अंडर हुज चेयरमैनशिप? कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। और कब, क्या पूछता है, भारतीय जनता पार्टी का सिंबल क्या है और उनका फॉर्म कब हुआ था, कब बना था, ठीक है। कांग्रेस का भी पूछता है, इस तरह का आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते, ये भी क्वेश्चन आपने कर रखा है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कब फॉर्म हुआ था? पता है, जब मैं सॉल्व कर रहा था मुझे बहुत सारा आंसर डेट शीट का याद हो गया है, ठीक है, 1952। तो मेरे साथ साथ बोलो और अभी का भी क्या करो, याद कर लो, 1952 का नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल फॉर्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसमें से विच ऑर्गेनाइजेशन कैलकुलेट करता है नेशनल इनकम इन इंडिया? ठीक है, ये क्वेश्चन कहाँ का रिपीटेड है, 2020 का, ठीक है, 20 का क्वेश्चन, 2020 का क्वेश्चन, ठीक है, एज इट इज़, बट लेकिन आंसर क्वेश्चन सेम रहेगा, ठीक है। सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन 2020 का क्वेश्चन में ये सेकंड सिटिंग या फर्स्ट सिटिंग में आया था ये क्वेश्चन, याद रख लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका मनी एंड क्रेडिट से क्वेश्चन पूछा गया। आगे आते हैं, क्या पूछना चाह रहा है आपसे, पूछना चाह रहा है कि यहाँ पे जो वेयर इज़ आई, ये जो आई है, ये आई क्या है? आई बोले तो यहाँ पे तुम लोग कन्फ्यूज हो सकते हो, तुक्का भी मारे तो इनकम है, इन्वेस्ट है, इंटरेस्ट है, ठीक है। आपको जो इसमें कब पढ़ाया था मैंने, इकोनॉमिक्स में पढ़ाया था, ठीक है, उसमें ये फॉर्मूला था। तो आई, ये वाला आई किसका है, इंटरेस्ट का, ठीक है, फॉर्मूला है, ठीक, याद रख लेना। उसके बाद आते हैं, इसमें से कौन नॉन इंक्लूडेड है नेट नेशनल प्रोडक्ट में, इसमें से तो कौन नहीं है आपसे पूछा है, तो ये सारा का सारा है, तो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 65 आ जाते हैं, माइनिंग। थोड़ा सा देखो, माइनिंग इंक्लूडेड विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर, किस सेक्टर से माइनिंग हो गया, तो माइनिंग किस सेक्टर से आता है अपना, प्राइमरी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है,
तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या, ए प्राइमरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि इन विच इकोनॉमी पब्लिक वेलफेयर एम्फसाइज, तो किस इकोनॉमी से, तो सोशलिस्ट इकोनॉमी से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 के बाद क्या होता है, एक बार जोर से बोलो, ज़्यादा जोर से नहीं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से क्या बोलना चाह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेम्यूनरेशन ऑफ कैपिटल। ठीक है, इसको किसको बोला जाता है, इसमें से कौन सा है, तो आपको याद रख लीजिएगा। ठीक है, वेजेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसमें से क्या बोलना चाह रहा है, कौन सा सोर्स है, यार मैसेज बंद करो, एक मिनट। इसमें से कौन सा सोर्स है इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस का, इसमें से आपको ये क्वेश्चन पूछा है, तो कोऑपरेटिव बैंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ से उठाया गया, SCRT के फिल इन द ब्लैंक से आपको उठाया गया। ठीक है, इसमें से ये भी वही डायरेक्ट वही टाइप का क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ फाइनेंशियल सोर्सेज रिसोर्सेज डज इंडियन कैपिटल मार्केट प्रोवाइड, तो किस टाइप का दिया जाता है, याद रख लीजिएगा, शॉर्ट टर्म। ठीक है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स में ये क्वेश्चन आपने किया है SCRT ऑपरेशन में। जिन्होंने नहीं किया सिंपल से जाके देखो, ज़्यादा वीडियो नहीं है, ज़्यादा देर का भी नहीं है, जैसे हम लोग अभी आधा घंटा में कंप्लीट कर रहे हैं, जबकि इसको 1 घंटा तक खींचा जा सकता था। लेकिन अब इसको देखो, देख लेना 1-2 बार, तुमको याद हो जाएगा। और इसका सब्जेक्टिव बात करो तो वो भी करा देंगे, लेकिन एक ऐसा पेपर है जिसको सब्जेक्टिव करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस 100% है। ठीक है, एज इट इज़ उठ के आने का, तो वही कराएंगे, वही रेडी कर रहे हैं आप सबके लिए। ठीक है, हु सप्लाई फाइनेंस टू इंस्टीट्यूशन इन लैंग्वेज प्रोवाइडिंग लोन फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो कौन देता है, इसको याद रखिएगा, कौन देता है, अपना NABARD। ठीक है, नाबार्ड, इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कोऑपरेटिव स्टार्ट कब हुआ था, SCRT से डायरेक्ट क्वेश्चन लिया गया, तो कोऑपरेटिव स्टार्ट हुआ था 1904 को इंडिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें से किधर गया, 72। हाँ, लार्ज पार्ट ऑफ वर्क फोर्स ऑन द डेवलपमेंट कंट्रीज इज इंगेज इन विच सेक्टर, ज़्यादा से ज़्यादा वर्क जो डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट कौन सा इस सेक्टर से ज़्यादा होता है, सर्विस सेक्टर से। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हाँ बिल्कुल चलते हैं। ये भी क्वेश्चन आपने कर रखा है कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब इम्प्लीमेंट हुआ था इंडिया में, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। ठीक है, तो कब हुआ था, हाँ बिल्कुल 1991 को हुआ था। देखो ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें ऑप्शन में कराया था, जब मैं तुम्हें करा रहा था, ये इसका मार्क है, ये इसका मार्क है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, ये आपको मालूम है, गोल्ड के लिए अपना हॉलमार्क इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ एज मार्क मतलब आंसर नहीं बताया इस बार। ठीक है, सुनना मत तुम लोग, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए एज मार्क का ISI मार्क सिंपल सा कोई इलेक्ट्रॉनिक्स सामान वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसमें से मेन कंपोनेंट है ह्यूमन कैपिटल के लिए, खाना चाहिए, हेल्थ चाहिए, एजुकेशन भी चाहिए, एंड ऑल ऑफ दिस हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मेन कंपोनेंट है ह्यूमन कैपिटल के लिए। ठीक है, जवाहर रोजगार योजना फर्स्ट इंप्लीमेंट कब हुआ था, ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा 1989, ये अच्छा क्वेश्चन है जो आपको याद रखना चाहिए। 76 के बाद 77 HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये सब्जेक्टिव में आपको करा रखा है, कब इंट्रोड्यूस हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा। ठीक है, तो कब इंट्रोड्यूस हुआ था, याद रखिएगा 1990 को। ठीक है, उसके में इसमें से पूछा कौन सा प्राइमरी सेक्टर पे नहीं आता है, तो प्राइमरी सेक्टर में फॉरेस्ट नहीं आता है। ठीक है, फॉरेस्ट नहीं, फॉरेस्ट तो अपना आ जाएगा ना, क्योंकि ये फिशरी तो आएगा, एनिमल हस्बेंड्री तो प्राइमरी में आ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग सर ये तो अपना सही इसमें आ जाएगा, सेकेंडरी में आ जाएगा ना, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री तो सेकेंडरी में आता है, तो ये भी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। फिलहाल तो नॉट बोला था, इसलिए हम लोग क्या जाएंगे ऑप्शन नंबर सी की तरफ, लेकिन ये सारा का सारा क्या है, सारा का सारा प्राइमरी सेक्टर का है। ठीक है, एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसमें से विच ऑफ दीज सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, वो बार्टर सिस्टम से आपने कोई सामान पसंद किया तो फिर दूसरा आदमी आपका सामान लेगा, फ़ोन वगैरह एक्सचेंज वाला था, बार्टर सिस्टम में था, तो इसमें क्या सॉल्व हुआ, पैसा का, मनी का। ठीक है, मान लीजिए आपके पास 4000 वाला फ़ोन है, आप उसको दीजिएगा, आप उससे 10,000 वाला फ़ोन ले लीजिएगा, तो आपका फ़ायदा हो जाएगा, उसका नुकसान हो जाएगा। तो इसको रिजॉल्व कौन क्या, मनी या क्या पैसा, अब जितना का है उतना तुमको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, आखिरी क्वेश्चन है। 80 क्या बनना चाह रहा है, इसमें से कौन कॉमर्शियल बैंक नहीं है, तो कॉमर्शियल बैंक नहीं है, तो बैंकों का राजा कौन है, ठीक है, अपना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, कॉमर्शियल बैंक नहीं है। ठीक है, अब देखो मैं तुम्हें कितना बनाना है, सब्जेक्टिव में देखो 6 क्वेश्चन में से तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 3 बनाना है, और मैं बता रहा हूँ मैंने तुम्हें कौन कौन सा करा रखा है।
खिलाफत मूवमेंट बहुत बार करा रखा, ये मेन क्या रुकावट था, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी पहला वीडियो में करा रखा। गांधी इरविन पैक्ट जब शॉर्ट वीडियो SCRT करा रहा था तभी आपको बता दी, ये 3 क्वेश्चन बनाना था, इजीली बन गया। ठीक है, तो इस टाइप से जो भी क्वेश्चन है हम लोग इस सारा का सारा आपको ये देंगे। इकोनॉमिक प्लानिंग देखो वही सब क्वेश्चन है, इनकम सब क्या समझते हैं, कंज्यूमर अवेयरनेस क्या होता है, ये सब तो क्वेश्चन बनाना, इसमें 2 बनाना था। ठीक है, मैंने ये दोनों तुम्हें बहुत पढ़ा है, ये दोनों इसको बना लेना, इस तरीके से हम लोग करेंगे। ठीक है, और जो जिस टाइप का क्वेश्चन, ओर का नाम बताना है, सॉफ्ट वाटर का नाम बताना है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो अपने SCRT पर रखा है, क्रॉप रोटेशन हेल्पफुल होता है। कल की वीडियो से देखो, कल की वीडियो मैंने जो करा रखा है। ठीक है, फॉरेस्ट कटने का क्या है, ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन होता है वो लॉजिकली होता है, मतलब तुम आसपास में जो देखोगे वही वाला। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग करेंगे, सारा का सारा सब्जेक्टिव भी करेंगे, चिंता कर देंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें करेंगे। तो इससे साथ जुड़े रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और बहुत सारा केयर कीजिएगा, हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा कि मैं सही सलामत बहुत अच्छे से रहूँ, ताकि आपको वीडियो बहुत टाइम तक मैं पहुँचा सकूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, और वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।